आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हम बात करने जा रहे थे जिस टॉपिक पे। चलो बाद में देख लेंगे टॉपिक को। वैसे अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वीडियो है, ये हम जो है वो डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। आज से हमने स्टार्ट की थी, उसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने लाइव क्लास दी थी जूम पे। जो भी सीख रहे हैं ट्रेडिंग, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप से या हमारे रोशन रोजगार के प्लेटफॉर्म से, उनको मैंने जो है वो ये क्लास दी थी ऑनलाइन। तो अगर आप भी इन क्लास में एनरोल होना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, आपको मेरे जो है वो फेसबुक ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो आप जैसे ही हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, एंड उसके बाद हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आप भी डेली की जो ये एक वॉइस टू वॉइस क्लास होती है, इससे ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी का या फिर हमारी जो पूरी कम्युनिटी है ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसका ऐसा बन सकते हो। सो वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं वीडियो में, और बाय बाय। वो टॉपिक ये है कि हाउ टू पिक गुड एंट्रीज। ठीक है, हम किस तरह से गुड एंट्रीज ले सकते हैं, किस तरह से हम बेस्ट मींस एक टाइमिंग मींस हमारी कौन सी होनी चाहिए, एग्जिट की भी और एंट्री की भी, दोनों की। ठीक है, हम अगर बेस्ट एंट्री की बात करें तो उसमें जो है वो हमारी एंट्री भी आ जाती है, मींस जो एंट्री प्राइस है वो भी आ जाती है, और एग्जिट भी उसमें आ ही जाता है हम जब बेस्ट एंट्री की बात करते हैं। तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं, उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखें, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वो चीज आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड की गांड में उंगल करोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये सिंपल चीज है, ठीक है। आप इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, और उसके हिसाब से अब आपको कह रहे हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम का, आप मंथ का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, आप वीक का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। तो वीक के टाइम फ्रेम पे देखें, मार्केट ऊपर जाया जा रही है। देखें, ये जो पुल बैक्स होते हैं, इन पुल बैक्स को आपको मतलब देखना लाजमी होता है। ये हो गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये आया था, या फिर जब मार्केट उठने वाली थी तो यहाँ पर ये पुल बैक्स आए थे। तो इनको देखना लाजमी होता है। इनको क्यों देखना लाजमी होता है? बिकॉज के जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरीके का पुल बैक बन रहा होता है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप इस यहाँ पर देखो और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, तो वहां पर एक किस्म का डाउन ट्रेंड ही शुरू हो जाता है मार्केट में। ये देखिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जब ऊपर आ रही थी, तो वहां पर ऊपर जब पुल बैक आया तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ही बन गया। मीन्स वो जो है उस पर आपको नजर रखना होता है, ठीक है, कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब अगर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रेड कैंडल बन रही है, वीक की कैंडल, मीन्स अगर आप वीक की एक कैंडल देखो, तो ये एक कैंडल बन रही है इधर। ठीक है, कैंडल कौन सी बन रही है? रेड कैंडल बन रही है। मेरे पास ये जो कैंडल है वो रेड है, और ये जो है वो ग्रीन कैंडल है। ये आपको समझ आ ही रही होगी क्योंकि ये नीचे बन रही है तो रेड ही कैंडल है। अब देखें इसमें हो क्या रहा है। अगर आप रेड कैंडल की इस हाई को लो और इसकी लो को भी लो। अब देखें, मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। जब भी आप ट्रेड करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को, तो आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो उसी टाइम फ्रेम में बन रही होती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको कॉइन ग्लास में चलकर और वहां पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, इससे मैं लाइट मोड में कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर से लॉन्ग शॉर्ट रेशो पे चलता हूँ, इधर चलता हूँ, और फिर मैं जो है वो आपको इधर से दिखाता हूँ। अब देखें इधर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आप देखोगे तो ये जो परसेंटेज परसेंटेज आपको दिख रही होगी, वो डिफरेंट दिख रही होगी लॉन्ग एंड शॉर्ट की। क्योंकि जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपकी लिक्विडेशन उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रही होती है। ठीक है, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप 4 ओवर पे जो है वो ट्रेड करो और आपकी लिक्विडेशन जो है वो बिल्कुल ही करीब बने, ऐसा नहीं होगा। 4 ओवर पे ट्रेड करोगे तो आपकी लिक्विडेशन दूर बनेगी। 5 मिनट पे आप जो ट्रेड करोगे, लिक्विडेशन करीब बनेगी। तो वो एक मतलब सिनेरियो कंप्लीट बन रहा होता है। अगर आप इधर से पूरा देखोगे ना, तो सबकी परसेंटेजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगी। ठीक है, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कोई गलती से आपस में मैच हो रही है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको जो है वो परसेंटेज का डिफरेंशिएशन इधर मिलेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट के रेशोज में। ठीक है, तो वो भी इधर सेम चीज हो रही होती है। अब क्या होता है कि अब आप इस कैंडल को कंसीडर कर लें। मैं इधर जो है वो क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से आता हूँ और मैं इधर से वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है वो हमें पता रहे कि हम जो है वो इसके पीछे इसके पीछे हमें नहीं जाना, इसके आगे ही हम बात करेंगे इस वाले अगले वाली कैंडल की। ठीक है, अब देखें, ये मीन्स एक कैंडल, रेड कैंडल जो वीक में बन रही थी, वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, वो हमें दिखा रहा है कि ये उसी कैंडल का पूरा जो है वो एक छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है। अब इसमें अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो इस जगह से भी ऊपर नहीं गई, इस जगह से नीचे नहीं गई। तो अब इस चीज से आप क्या समझ में आ रहा है, रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पर रिटेलर्स एक जो है वो लाइन लगा के बैठे होंगे, इसको सपोर्ट मान के और इसको रेजिस्टेंस मान के। ठीक है,
अब उन्होंने जो भी ट्रेड्स वगैरह ली होंगी, यहाँ से नीचे की ट्रेड ली होगी, यहाँ से अप की ट्रेड ली होगी, तो उनकी लिक्विडेशन ऊपर जमा हो गई होंगी। ठीक है, लिक्विडेशन ऊपर जमा हो गई होंगी जो कंप्लीट आप छोटे टाइम फ्रेम देखते जाओगे। 4 आवर पे आप आ जाओ। ठीक है, अब 4 आवर पे भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर लिक्विडेशन पड़ी है, नीचे भी लिक्विडेशन पड़ी है। 1 आवर पे आप आ जाओ, ऊपर लिक्विडेशन पड़ी है, नीचे लिक्विडेशन पड़ी है। 30 मिनट में आप आ जाओ, ऊपर लिक्विडेशन पड़ी है, नीचे लिक्विडेशन। सारे टाइम फ्रेम्स में ऐसे ही हो रहा होता है। लिक्विडेशन जो है वो ऊपर पड़ी होगी, नीचे भी पड़ी होगी, दोनों तरफ जो है मार्केट में लिक्विडेशन पड़ी होगी। अब ये जो मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कहते हैं मार्केट रेंज स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम को, वहां से हम कैंडल को एक को देख लेते हैं, जो भी कैंडल है। अब ये प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, अब प्रीवियस कैंडल की भी जो लिक्विडिटी है वो पिक नहीं करी हुई मार्केट ने। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी किस तरह से पिक नहीं करी हुई मैं आपको देता हूँ, देखें। फिर अब यहाँ पर क्या है कि एक जो है वो डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ गई, इस जगह तक, इस लेवल तक आ गई। अब जो यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को पिक नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की साइड लिक्विडिटी पड़ी थी उस लिक्विडिटी को मार्केट ने पिक किया है। ठीक है, उस लिक्विडिटी पिक किया है, मगर नीचे की लिक्विडिटी को मार्केट ने अभी तक पिक नहीं किया। ठीक है, और जो बड़ी वजह होती है इस तरह से रेड कैंडल्स बनने की, कंटिन्यू फॉर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल्स की होने की, वो यही होती है कि वो नीचे वाली लिक्विडिटी को भी जो है वो पिक करना होता है, उनको उनको उस लिक्विडिटी को भी उठाना होता है। सिंपल चीज है, तो उस वजह से जो है मार्केट वहीं पर जाती है जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब ऊपर की लिक्विडिटी उठा रही, अब देखें ये क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी जो यहाँ तक आई, ऊपर तक, उसने ऊपर की लिक्विडिटी उठाई, अब वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई है। मीन्स इतना, मीन्स अगर आप देखो इधर से, तो कोई 3% 4% तक वो नीचे आई, रिवर्सल लेने में टाइम लिया। उसके बाद ये कंटिन्यू, मतलब यहाँ तक जो है वो 7%, मीन्स यहाँ तक आई है। ठीक है, मीन्स लिक्विडिटी को पिक करने के लिए, मगर ज्यादा नीचे नहीं जा पाई, इधर ही रुक गई है। ठीक है, मगर इस लिक्विडिटी को इसको उठाना है, या फिर वो इसी कैंडल में उठाए या फिर पिछली कैंडल में। अब इस सिनेरियो को देखकर हम अपनी ट्रेड किस तरह से प्लेस करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने यहाँ से हाई मार्क कर लिया। ठीक है, मेरा तो देखिए इधर से बना हुआ है, मीन्स रेंज हाई मैंने मार्क कर लिया, मान लें। अब रेंज लो में इधर से इसे मार्क कर लेता हूँ। अब आप क्या करना है, अब आपको इधर इसका मिड रेंज भी बनानी है। मिड रेंज कौन सी होती है, अगर आप ये लगाओगे फिबोनाची, तो 0.5 जो है वो मिड होती है। 0.5 मीन्स 50%। ठीक है, तो 50% जो है वाली, जो लाइन वाली होती है वो होती है मिड रेंज। अब मैं इसमें मिड रेंज भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये हमारी तीनों रेंजेस बन गई, हाई भी बन गई, मिड रेंज भी बन गई, लो रेंज भी, रेंज लो भी बन गई। अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, और जो हमारी एंट्री बन रही होगी, जो हम एंट्री बनाएंगे, वो इन रेंजेस को देख के बनाएंगे। अब इसमें हमें फायदा क्या होने वाला है, हम इस चीज को मैं अगर आपको बताऊं, इसमें फायदा ये होगा कि हमारी जो एंट्री होगी वो परफेक्ट टाइमिंग पे होगी। परफेक्ट टाइमिंग पे किस तरह से होगी, मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में चल के दिखाता हूँ। मैं मान लें 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आ गया। अब देखें, अब जब मार्केट इस जगह से, अब इस जगह से, तो अगर आपने देख रहे होंगे कि मैं वनडे पे आता हूँ और मैं आपको दिखा दूं, इधर हमने, बल्कि हम वीक की कैंडल को देख रहे थे, तो देखें इसकी जब लिक्विडिटी पिक हो चुकी, अब यही सेम चीज अगर हम इधर भी बनाए, ठीक है, हम इस पे बनाते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब आप इसे कंसिडर कर, रेंज हाई 0.5 को रेंज मिड रेंज, इसे आप जो है कंसिडर करो रेंज लो। ठीक है, रेंज लो आप इसे कंसिडर कर लो। अब रेंज लो तक मार्केट नहीं आई, और इससे आगे से ही मार्केट जो है वो चली गई ऊपर, कंटिन्यू कंटिन्यू ऊपर चली गई, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने उठा दिया। ठीक है, अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को उठा दिया, दूसरी कैंडल बन गई। जब भी रेंज हाई ब्रेक हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये रेंज हाई आपने बनाई है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब आप जो है ना वेट करोगे, मींस अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। इनवैलिड होने का क्या मतलब है कि अगर आप उस पर ट्रेड लेते हो तो आप मैनिपुलेशन में फंस जाओगे। ठीक है, वो मैनिपुलेशन होती है जब रेंज लो की मार्केट, क्योंकि देखें लिक्विडिटी तब मार्केट उठाती है जब उसको मैनिपुलेट मार्केट करा जाता है। इस चीज को आप मीन्स अपने जहन में याद रखें, जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होती है उस तरह मार्केट मैनिपुलेट करी जाती है कि मार्केट वहां से लिक्विडिटी पिक करे, ऑर्डर्स को पिक करे, सबको मार्केट से, सबको मींस बाहर निकाले मार्केट से, उसके बाद जो है वो चले। अब इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने पिक किया, मींस इस रेंज हाई को पिछली वाली को जब तोड़ा मार्केट ने, इसका मतलब ये था कि मार्केट ने लिक्विडिटी को निकाल, मतलब उठाने के लिए ऊपर निकली है। अब जब मार्केट लिक्विडिटी उठाने के लिए ऊपर निकली है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है, तो उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, आपको सही मींस मौका या अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। मैं आपको समझा दूं अभी, इस तरह से आप जो है वो राइट टाइम और राइट डिसीजन के साथ एंट्री ले सकते हो। देखें, जब मार्केट निकल गई, ठीक है ना, जब मार्केट निकल गई ऊपर, उसने उस पिछले वाली कैंडल की लिक्विडिटी उठाई। अब जहां से मींस किससे, यहाँ इस जगह से इसने रिवर्सल जो है ना लेना स्टार्ट किया है। अब रिवर्सल हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, कैंडल्स की फॉर्मेशन को देख के। कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरह से हम देखेंगे, आप 4 आवर टाइम फ्रेम, जो जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, मान लें उस टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम आप पीछे आ जाओ, मान लें डे के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अब उस टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब क्या था, हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, देखिए ये वाली कैंडल जब ऊपर तक आई,
ऊपर तक आने के बाद ये कैंडल जो है वो वापस उस जगह पर चली आई जिस जगह से पिछली वाली कैंडल्स ने भी रिवर्स लिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मीन्स मार्केट ऊपर तक गई, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस चली आई और इस लेवल पे आकर रुक गई। दूसरी कैंडल जब बनी तो वो उसने मीन्स एक बड़ी कैंडल बनी ना, कंटिन्यू नीचे तक एक बड़ी कैंडल बन के आ गई। अब इसके बीच में हमें किस से ट्रेड लेनी है? अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 आवर के पे, और मैं इस लाइन को बल्कि ऐसे ही करता हूँ, इसको मैं हटा दूं जैसे आपको इजी समझ में आ जाए। अब देखें जब ये कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुई, अब कंटिन्यू एक तो मार्केट ऊपर आए जा रही थी, ऊपर आए जा रही थी, ऊपर आए जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल बनी, ये देखें ये जो कैंडल है। अब इससे इसकी अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर आपके माइंड में है तो आप उससे भी देख सकते हो। अगर आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझ में आती है तो आपको जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कैंडल को देखो तो आप इसे शूटिंग स्टार मान सकते हो। आप इसे एक ऐसी कैंडल मान सकते हो जो ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद ये कन्वर्ट हो गई रेड में कन्वर्ट हो गई। इस चीज से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कैंडल्स पे जो है सेलर प्रेशर ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ से एंट्री अपनी बनाते तो बीच में रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू मिड रेंज या लो रेंज तक चली जाएगी। मीन जैसे आप सेकंड टीपी मान लो, और जो नीचे ये है रेंज लो, इसे आप अपना थर्ड टीपी मान लो। तो यहाँ से अगर आप मीन्स ट्रेड लेते हो, मैं तो इससे ही लेता हूँ ट्रेड्स। अगर आप अपना मान लें आपने सेटअप बनाया, तो अगर आप यहाँ से देख लो तो ये एक बेस्ट एंट्री बन गई आपकी। और इसकी जो है वो देखो, अगर आप तो 10%, और अगर आप लीवरेज लगा करते हो तो फिर तो पता नहीं कितना बनेगा, आप अपना हिसाब किताब कर लेना, ठीक है। आप पहले यहाँ तक सेट करोगे, यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया, और उसके बाद आप यहाँ तक ले सकते हो। और ये रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल ही मेंटेन कर दे। यहाँ पर देखिए 1:4 का जो रिस्क रिवॉर्ड बना है, यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना है। मीन्स इक्वल मनी मैनेजमेंट के साथ आपकी ट्रेड बनी और आपकी ट्रेड लगी, ठीक है। मगर आपको वेट करना होता है सही टाइम का। अब देखें रेंज लो पे जब मार्केट आई, रेंज लो पे मार्केट आने के बाद यहाँ से जो है वो ऊपर आ रही है। अब यहाँ से भी आप अपने ट्रेड सेटअप कर सकते हो और यहाँ तक का मान लें आप अपना रख सकते हो। पहले आप टीपी 1 इसे रखोगे और उसके बाद टीपी 2 जो है वो आप ऊपर वाले को रखोगे। मगर देखना ये होता है कि मार्केट उस बिहेवियर पे चढ़ रही है कि नहीं चढ़ी। मान लें अगर आप ये भी किसने ट्रेड ली होगी, हो सकता है किसने ली हो, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का 7-8 लोग ही हैं जिनको पता है। बिलाल है, मैं हूँ, और 2-3 हमजा है, और 2-3 और भी हैं लोग जिनको पता है, ठीक है। तो अब ये जो है ऊपर जाए जा रही है। मगर यहाँ पर इश्यू ये हो सकता है, देखें अब जब इस तरीके से ये अटक जाए एक जगह पर, पहले तो ट्रेड जब आप लेते हो ना, आप पीछे भी थोड़ा देख लो। पीछे मीन्स जहां पर मार्केट पहले अटकी थी, ठीक है। अब देखें इन इन जगहों पर मार्केट पहले अटकी है, तो क्या हो रहा है कि आप पिछली वाली अगर आप इस ट्रेड को भी देखो तो वही इस ट्रेड में भी यही हुआ है कि मार्केट इन जगहों पर अटकी है। मीन्स जहां पर मार्केट पहले अटकी है, वो लाजमी नहीं है कि उसी जगह पर रुक जाए आके, मगर उस जगह पर अटकेगी जरूर, ठीक है। तो वहीं सेम जगह पर देखें ये मार्केट अटक रही है। अब इस अटक जब यहाँ पर अटके ना, तब भी यहाँ पर आपको कैंडल्स को लाजमी देखना है। आप कैंडल्स को मीन जूम करके देख लोगे कि कैंडल्स में कहीं ऐसी फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, वो जो फॉर्मेशन हमें बताया कि मार्केट में जो है वो एक सेलर प्रेशर बन रहा है और जिसकी वजह से मार्केट नीचे है। अगर इस तरीके से सेलर प्रेशर बना है तो आप प्रॉफिट में अपने ट्रेड क्लोज कर लोगे, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। हमेशा मेरी एक बात याद रखें, क्या होता है जब आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हो, मान लिया आपने एक टीपी बना लिया, आपने एक एसएल बना लिया, आपने अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर ली। अब आपको क्या करना है? एक तो आपको वेट करना है, और दूसरा अपनी जो एनालिसिस आपने करी ना उस पर 100% यकीन रखना है आपको। मतलब ये होता है कि बहुत बार मैंने खुद देखा है, ठीक है। हाँ हम हमारे साथ भी ये चीज होती थी, मगर धीरे धीरे सेट हो गई कि जो है वो एनालिसिस कर लेते थे हम, और बाद में ये होता था कि मार्केट जब मतलब ऐसे बीच में मार्केट जब मान लें आपने एक मार्केट कुछ ऊपर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, और फिर जो है वो हमने बीच में ट्रेड ली, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ से ट्रेड ले ली, अप डायरेक्शन की, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर हमने जो है वो अपना टीपी सेट कर लिया। मगर फिर क्या होता है कि आधे में मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो कॉन्सोलिडेट करने लग जाती थी। फिर थोड़ा जब इस तरह से नीचे आती थी तो डर की वजह से हम जो है वो ट्रेड अपनी क्लोज कर देते थे। मगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो उससे बंदा घबराए नहीं, क्योंकि उसने अपनी एक अच्छी खासी एनालिसिस करी हुई होती है कि मार्केट को इस जगह पर आना है। तो उस चीज का आपको वेट करना होगा, मीन्स आपको थोड़ा सब्र करना होगा मार्केट का उस जगह पर आने का। मगर देखें कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा जो है ना वेल्यूबल चीज होती है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना चाहते हो, एफवीजी फाइंड करना चाहते हो, जो भी चीज फाइंड करना चाहते हो, तो कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको अच्छे से बता देंगे। मान लें देखें ये यहाँ पर जैसे कैंडल बनी, अब इस कैंडल की अगर आप साइकोलॉजी को समझो तो ये क्या बता रही होगी? आपको ये सीधी सीधी ये चीज बता रही होगी कि ये कैंडल नीचे तक आई
पहले इस कैंडल को अगर आप देखो ना, ये यहाँ तक आ गई, मगर यहाँ तक ये सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर चली गई। फिर ये कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी यहाँ तक, मगर फिर उसके बाद ये जो है वो वापस ऊपर चली गई। तो ये चीज सीधी सीधी बता रही है कि बायर प्रेशर है मार्केट में, ठीक है। अब बायर प्रेशर है तो सीधी बात है, आपका बायर प्रेशर है तो आप बायर्स के साथ निकलो, ठीक है। अगर बायर प्रेशर बन रहा है तो आप बायर्स के साथ निकलो, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। और अगर सेलर प्रेशर बन रहा है तो आप सेलर के साथ निकलो। ये इसमें आपको ये चीज देखनी होगी कि आप कभी भी बीच में नहीं घुसना। आपको बीच में कैसे नहीं घुसना? अब देखें, जब आपकी यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी इस जगह पर, अब वहां से आपकी एंट्री हो गई मिस, मान लें, ठीक है, वो मिस हो गई आपकी एंट्री। अब क्या कोई बंदा क्या करेगा, इस जगह से जो है वो ट्रेड ले लेगा। अब इस जगह से जब वो ट्रेड ले लेगा तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी थोड़ी, फिर ऊपर चली जाएगी। ऊपर आएगी, ऊपर जाने के बाद वो क्या करेगी, मान लें उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा तो स्टॉप लॉस उसका उठाएगी, फिर जो है वो कंटिन्यू चली जाएगी। ये जब स्टॉप लॉस आपका उठ जाए ना, आप समझ जाओ कि आप मार्केट में बीच में चलती ट्रेन में आप चढ़े हो। और जब चलती ट्रेन में बंदा चढ़ेगा तो फिर तो सीधी बात है वो गिरेगा। फिर तो मीन्स उसे जो है वो धक्का आना ही है। अगर आपके पास से ये एंट्री मिस हो गई तो आप नेक्स्ट एंट्री का वेट करें। आपको क्या मतलब जो है वो इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि आप बीच में जो है वो घुस जाओ? बीच में नहीं घुसा करते मार्केट में। बीच में अगर आप घुसोगे तो मार्केट आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर हम पीछे चल के देखें, मान लें अब पीछे चलते हैं हम, और फिर जो है वो वहां पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ यही सेम चीज। मैं बल्कि इधर वीक की कैंडल पे आता हूँ, वीक की या डे की मैं कैंडल पे जाता हूँ, और फिर मैं डे की कैंडल पे आपको बना के दिखाता हूँ और सब कुछ आपको बताता हूँ किस तरीके से ये जो है वो होता है। मान लें यहाँ पर डे की कैंडल ये बन रही है। अगर आप डे की कैंडल को भी इस तरीके से जो है वो बना लो, मान लें मैं इधर जो है वो, इधर से मेरा ये भी बना हुआ है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बन गया। और अब मैं इसे लगाता हूँ, मगर ये इसका कलर मैं इसे करता हूँ ब्लैक, ठीक है। और फिर जो है मैं 4 आवर पे चलता हूँ, ठीक है। अब 1 आवर पे भी चलता हूँ। अब देखिए, 1 डे के पे भी ये जो है वो कायम भाई ऑटोमेटिक हाई रेंज और लो रेंज मार्क करना भी बता दें। ऑटोमेटिक फिबोनाची से बन जाएगा। फिबोनाची को क्या करना है आपको, इस तरीके की बल्कि सेटिंग करनी है। फिब लगाया, इस पे डबल क्लिक आप करोगे, स्टाइल में आओगे, 0, 0.5 और 1 छोड़ना है। 1 मीन्स क्या, 1 मीन्स 100% को दिखा रहा होता है, 0 मीन्स 1% को दिखा रहा होता है, 0.5 मीन्स 50% को दिखा रहा होता है, ठीक है, परसेंटेज को दिखा रहे होते हैं ये। फिबोनाची कुछ टूल इस तरह से काम करता है। ये इस चीज को आप समझ लें तो सिंपल है। और फिर ओके कर दें तो ये आपका बन गया। मीन्स यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये 50% कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ये 100% कंप्लीट हो गया। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर मतलब 100% तक पूरा का पूरा आपका बन गया। अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, यहाँ से इस जगह से, तो भी आप यहाँ तक प्रॉफिट बना लेते, ठीक है। अब आपने यहाँ से दूसरी एंट्री ली होती, और फिर यहाँ तक आप अपना टीपी रख लेते और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रख लेते, इससे अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करने के हिसाब से रख लेते। तो अभी ये मार्केट कंटिन्यू नीचे आ ही रही है, ठीक है, आ रही है, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते, ठीक है। जब आप मिड रेंज पर मार्केट आ जाए तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फिर आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस को नीचे कर सकते हो, जैसे हम रखते हैं करते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हो। मगर टेक प्रॉफिट वन ये है, अगर आपको इस जगह पर कोई ऐसी कैंडल नजर आए जो आपको ये बता रही है कि मार्केट को अब ऊपर जाना है, रिवर्स जाना है, कुछ भी जाना है, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे कंटिन्यू। मार्केट का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर यही होता है, मार्केट हमेशा रेंजेस को फॉलो करती है और रेंजेस में चलती है। चाहे आप पूरी मार्केट को खंगाल लोगे ना, देख लोगे पीछे से लेकर आगे तक, वो यही सेम चीज हो रही होती है। अब आप यही सेम चीज टाइम, जब आपका एक्सपीरियंस मान लें ज्यादा हो जाए, अच्छा हो जाएगा, इस चीज पे हाथ बन जाए आपका, तो अब कंटिन्यू, ये लाजमी नहीं है कि आप डे की कैंडल पे जाके बनाओ और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। छोटे टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। मीन्स एक हाई और एक लो को मार्क कर लो, ठीक है। अब इस हाई से देखें, अगर आपने एंट्री ली तो यहाँ तक हमने प्रॉफिट बना लिया, और इस हाई से यहाँ तक देखें आई जब मार्केट यहाँ इस जगह पर, तो मिड रेंज में अपना प्रॉफिट यहाँ पर बंदा बुक कर लेगा। क्यों बुक कर लेगा, देखें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कैंडल्स जो है वो आपको इधर शो, इस चीज को शो करी है कि मार्केट जो है वो वापस आने वाली है। देखें, पहले तो कंटिन्यू जब एक ग्रीन 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 कैंडल बन रही थी, अब देखें रेड कैंडल्स भी यहाँ पर बनी है, मगर रेड कैंडल्स की नीचे की साइड की जो विक्स हैं वो बड़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट की रेड कैंडल्स में नीचे की साइड से विक बन रही है तो मार्केट में जो है वो एक बाइंग प्रेशर है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल की जब ऊपर की साइड की बड़ी विक बन रही होती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो वही सेम चीज इधर हुई है कि जो इधर ग्रीन कैंडल्स बनी है उनकी अपसाइड की जो विक्स हैं वो बड़ी बड़ी बनी है। अपसाइड की विक्स जैसे इस कैंडल की बनी है या इस कैंडल की बनी है, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी विक्स बनी है ये इस चीज को जाहिर कर रही होती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और जब इन चीजों को आप देखो तो आप जो है वो इधर सेकंड टीपी पे बंदा निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड टीपी पे बंदा निकल जाएगा तो आप वेट करोगे कि कब मार्केट जो है वो कंटिन्यू मूव देना स्टार्ट करेगी।
कंटिन्यू मूव, मिड रेंज से ही कंटिन्यू मूव अगर देना स्टार्ट करती है तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हो अच्छे मूव्स। देखें जैसे यहाँ से आप जो है वो यहाँ से अगर आप लेते तो यहाँ तक का भी आप प्रॉफिट उठा सकते थे, ठीक है। ओटीपी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पिछले वाले जो है वो जो हाई है कैंडल का उसके ऊपर रख सकते हो, वो अपने हिसाब से आप जो है वो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मगर हमेशा आप जो है वो रेंज के अंदर अंदर ही रहोगे। अब जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकली, मान ले मार्केट इस रेंज से बाहर निकली, ठीक है, निकल गई मार्केट रेंज से बाहर, तो आप वेट करोगे नेक्स्ट जो रेंज है उसके फॉर्म होने का। फिर उसके बाद आप जो है वो उसमें अपने हिसाब से एंट्री सेट कर सकते हो। फिर से आप इस तरह से अगर आप पीछे देखते जाओ तो आपको इससे अनलिमिटेड एंट्रीज बल्कि मिल रही होंगी। बस सिंपल यही चीजें हो, यही ट्रेडिंग है। मतलब कोई अगर आप ना सीखो, एसएमसी ना सीखो, आईसीटी ना सीखो, तो आप सिर्फ इस चीज पे भी ट्रेड्स करो तो आप 100% प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। क्यों 100% प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्यों ये स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा वर्किंग है? इसी वजह से, बिकॉज कि आप इसमें गेम ऑफ लिक्विडिटी खेल रहे हो, और जब भी आप गेम ऑफ लिक्विडिटी खेलोगे तो आप हमेशा विनर रहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेम ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये होगा कि अब देखें मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से हाई एंड लोज मार्क ना करो, आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, मान लें यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, इससे सब मतलब रेजिस्टेंस बना के यहाँ से ट्रेड्स ली होंगी, फिर उन्होंने दूसरी यहाँ पर बना ली होगी, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर बना ली होगी, क्योंकि यहाँ यहाँ मार्केट जहाँ जहाँ पर रुकती है वहाँ रिटेलर बना ही देता है। हम भी छोटे जब मतलब जब मैं स्टार्टिंग में करता था मैं भी यही करता था, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक इधर खतरनाक टाइप की लिक्विडिटी मतलब जमा हो जाती है एक जगह पे। फिर जिधर लिक्विडिटी मतलब जिधर जिस भी साइड आपको ऐसे ज्यादा रेजिस्टेंसेस दिखें तो समझ जाओ को मार्केट उस साइड को तोड़ेगी, मतलब उस रेंज की साइड को तोड़ेगी, ठीक है, उस रेंज की साइड को तोड़ेगी, ठीक है। तो अब इस तरह से यहाँ पर एक जो है वो बहुत ज्यादा एक बन गया, तो ऊपर की साइड की मार्केट ने रेंज तोड़ दी। अब नीचे की साइड अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तो कंटिन्यू मार्केट गिरी है और कंटिन्यू ऊपर गई है, फिर ऊपर की साइड में इसने जो है वो रेजिस्टेंसेस ली हैं, तो उसकी वजह से जो है मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली गई और ऊपर की लिक्विडिटी को उधर से पैक कर लिया। उसके बाद अब जो है मार्केट नीचे आ रही है, आप पीछे देखो तो ये देखिए नीचे आ रही है। नीचे साइड जो भी लिक्विडिटी है उसे उठाने के लिए, वो साइड चाहे वो ये पूरी लिक्विडिटी हो, इसको उठाने के लिए आ रही है और आएगी भी जरूर। मीन्स थोड़े थोड़े ये पुल बैक्स दे देकर जो है वो मार्केट आएगी और लिक्विडिटी को पिक कर लेगी। सिंपल चीज है। आप इस तरह से कर सकते हो, ये आप लाइन चार्ट पे भी कर सकते हो। लाइन चार्ट में आपको और भी सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लाइन चार्ट पे आप जो भी एनालिसिस करोगे वो आपकी वर्क करेगी। लाइन चार्ट पे भी ये देखिए, मान लें एक ऑर्डर ब्लॉक्स भी यहाँ पर लाइन लाइन चार्ट में आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डिमांड एरियाज भी आप फाइंड कर सकते हो। मान लें मैंने ये डिमांड जोन बना लिया, अब आप इसको कैंडल्स में देखोगे तो अब ये डिमांड डिमांड जोन मेरा राइट जगह पर है, मगर ये जो नीचे की विक्स बनी हुई है कैंडल्स की, ये मैनिपुलेशन कंसीडर करेंगे आप। मैनिपुलेशन विकास के लाइन चार्ट जो मैनिपुलेशन शो नहीं कर रहा होता, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये यहाँ पर खत्म दिखा रहा है, मगर कैंडल्स में क्या है कि ये नीचे तक मार्केट आई है, तो ये जो नीचे तक आई है इसे आप कंसिडर करोगे मैनिपुलेशन, ठीक है। तो आप लाइन चार्ट पे भी एनालिसिस कर सकते हो और उस एनालिसिस को फिर आप जो है वो इस चार्ट पे, और फिर वो डिमांड जोन बल्कि वर्किंग होते हैं ना। मान ले देखिए आप इस आपने यहाँ पर डिमांड जोन बनाया लाइन चार्ट को देखकर, तो उस डिमांड जोन को देखें मार्केट कैसे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की है, उस पे आकर ही उधर से मार्केट कंटिन्यू जो है वो इधर से ऊपर जा रही है। देखिए यहाँ पर ये आई तो इस डिमांड जोन को इसने थोड़ा नहीं बल्कि इसे रिस्पेक्ट करके मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। तो जो आप एक एनालिसिस करते हो उस पर क्या होता है, उसे रिस्पेक्ट करती है मार्केट जब आप राइट मान ले बना लो, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब लोगों ने यहाँ पर इसको जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक बना कर, मैं आपको बताऊं कहाँ है भाई ये ऑटोमेटिक कैसे, जैसे आपने बना कर रखा है डिमांड जोन एंड ईटीसी। ये सिंपल है। आप मान लें ये आपने बनाया, ठीक है, मान लें आपने पहले सिंपल ये टूल लगाया, फिर आपको इसकी जो भी कलरिंग वगैरह रखनी है आप वो रखो। मान लें ये कलर आपने रखा, ठीक है। फिर आप इस पे जब इसकी सेटिंग में जाओगे वहां पर आप टेक्स्ट लिख लो जो भी आपको लिखना है। मान लें डिमांड जोन लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। डिमांड जोन लिखा, इसका जो भी आपको सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, कलर जो भी आपको इसका रखना है वो आपने रख दिया। फिर आप इसके इनसाइड करना चाहो, टॉप पे करना चाहो, आपकी अपनी मर्जी, सेंटर पे, लेफ्ट पे, फिर ओके करो। फिर आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे टैप करना है टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे, सेव ड्राइंग टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, जो भी आप इसका नाम रखना है वो आप इसका नाम रखोगे। देन उसके बाद आप इस पे सेव पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। अब मैंने डिमांड लिख के सेव किया। अब मान लें मैं यहाँ पर इस तरह से ये लगाता हूँ, इसका चाहे कुछ भी कलर हो चाहे कैसा भी हो, मान लें अब ये ऐसा मैंने बनाया, मगर अब जब मैं इस पे ये डिमांड वाला टेम्पलेट लगाऊंगा तो वो सेम इस तरीके से बन जाएगा। तो आप इस तरीके से सारी चीजें को सेव करके मैनेज करके रख सकते हो। बार बार कौन बनाएगा, बंदा इतना मतलब नहीं होता ना, बार बार कौन बनाएगा। मैं जैसे ऐसे अब डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सब में ऐसे बने हुए हैं, मान लें मैं ये लगाता हूँ
तो इस पे मेरे पास रेजिस्टेंस का बना हुआ है। ठीक है, तो वो एक जो बंदा अपना मैनेज करके चलता है सारी चीजों को। ठीक है, अब ये सपोर्ट पता नहीं व्हाइट कलर की मैंने व्हाइट कलर की बनी हुई, पूरा व्हाइट कलर का। अब हाँ, मतलब मैं चेंज करता रहता हूँ थीम, तो इस वजह से। ठीक है, अब मान लें इस पे देखें तो यहाँ पर इस पे नहीं बना हुआ, बल्कि इस पे बना हुआ है। इस पे अगर आप देखो तो ये सारे बने हुए हैं, लिक्विडिटी, मिड रेंज, रेंज हाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। बल्कि इस पे अभी लिक्विडिटी स्वीप नहीं बना हुआ, वो क्योंकि मैं यूज नहीं कर, वो भी बना हुआ होगा, बल्कि वो ट्रेंड लाइन पे बना हुआ होगा। अब देखो तो ये लिक्विडिटी स्वीप बना हुआ है इधर, लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह से मार्क करके बना सकते हो। मेरे पास सारों के बने हुए हैं, बल्कि अगर आप इस पे देखो तो इस पे मेरे डिफरेंट चीजें हैं। ये अल्फा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्क करती है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन आपको पता है, ये गोल्डन जोन है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बल्कि मैं इसको अगर इधर से इसका कलर ब्लैक करूँ तो आपको समझ आ जाएगा। और ये मेरा अपना टेम्पलेट बना हुआ था, वही सेम वाला है, बल्कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले दिनों में। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री इस तरह से होता है कि आप जो है वो एक हाई से मार्केट जब नीचे आ रही हो तो आप वहां से नीचे तक मार्क करते हो। फिर ये जो एरिया होता है, ये वाला अपना एरिया। ठीक है, क्या हो गया, हैंड रेस क्यों करेगा। यहाँ से देखो जो ये वाला बीच वाला रहता है, इससे आप एंट्री लेते हो। ठीक है, मान लें अब इसमें आ गई ना जब रेंज में, तो आप डाउन डायरेक्शन की आपने एंट्री ले ली, कि बिकॉज के डाउन ट्रेंड चढ़ा है तो आपने डाउन डायरेक्शन ट्रेड ले ली, तो ऑप्टिमल ट्रेड इस तरह से जो है आप बना सकते हो। और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देती है। ऑप्टिमल ट्रेड अपना स्टॉप लॉस आप, बल्कि सब कुछ बना हुआ होता है, एंट्री जोन भी बना हुआ होता है, स्टॉप लॉस भी बना होता है, टेक प्रॉफिट भी बना हुआ होता है, बस आपने बनाया और लगा ली। ऑप्टिमल ट्रेड होती है। इसको मैं कल की क्लास में आपको समझा दूंगा किस तरह से। मान लिया अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रही थी, तो आप यहाँ से बना सकते थे, और फिर जो है वो आप इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे, अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रख सकते थे, अपना टेक प्रॉफिट आप इस जगह पे रख सकते थे, और इस ट्रेड को आप छोड़ देते तो कंटिन्यू जो है हिट हो गई। काइम भाई चीजें मिक्स हो रही हैं, उसके टॉपिक को अभी लेके हूँ काइम भाई। फिर अगर हम किसी भी न्यू कॉइन का एनालिसिस करें हो तो मैनिपुलेशन से बचने का, तो उसका डिमांड जोन, सप्लाई जोन, लाइन चार्ट पर बना लें, या ये बेस्ट रहेगा, है ना। हाँ बेस्ट रहेगा और सिंपल भी रहेगा। टॉपिक नहीं, बस टॉपिक सिंपल था आज के लिए, इतना काफी है आपके लिए। तो ज्यादा फिर आप जो है वो बोर हो जाओगे और मजा नहीं आएगा आपको। ये तो अब आपको समझ में आ गया ना कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को जमा करती है, छोटे टाइम फ्रेम में लोगों को फंसा फंसा के। ये तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए ये चीज। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो एक कैंडल भी बनी होती है ना, उस एक कैंडल के ऊपर भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वो लिक्विडिटी हिट में पारा मैंने आपको बताया था ना, इंडिकेटर आप लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उस बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल के ऊपर मतलब हजारों डॉलर्स की लिक्विडिटी पड़ी होती है, ऊपर भी नीचे भी, मगर जिस साइड ज्यादा होती है उस साइड मार्केट मूव देती है। अब इस कैंडल, मान ली ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है, अगर आप इसको 50 मिनट जो टाइम फ्रेम है उस पर जाकर देखोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा, दिखेगा कि वहां पर खतरनाक किस्म की लिक्विडिटी ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये एक कंप्लीट कैंडल को दिखा रहा है। ठीक है, कंप्लीट कैंडल को 1 मिनट की, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, और फिर आप यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, जहाँ इस जगह पर आ जाए तो आप वेट करें, देखें कि अगर ये लिक्विडिटी को उठा रही है कि यहाँ फिर ये वापस जा रही है, वापस जाए तो आप अपडाउन ट्रेड्स ले सकते हो। और इस तरह से अगर वो इससे लिक्विडिटी उठा रही है तो फिर आप जो है वो वेट करोगे दूसरी रेंज क्रिएट होने का, क्योंकि तब मार्केट मैनिपुलेशन की तरफ जा रही होती है।